मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 जैक बोर्ड का, ठीक है, जेसीईआरटी का क्लास 8 का डेफोडिल बुक इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका यूनिट ए फर्स्ट द नीव फ्रेंड्स। ठीक है, ये हम लोग आज करेंगे, इसका पूरा समरी देखेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और थैंक्स क्यों वो देखिए। तो थैंक्स मैं आप लोगों को इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मत पूछिए। आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ा, इतना ज़्यादा कमेंट कि मुझे अच्छा लगा कि हाँ आप लोग इतना इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आप लोगों के कमेंट को भी फीचर कर रहा हूँ। अच्छा लगा मुझे, आप लोग भी इंटरेस्टेड है पढ़ाई में। बस जब से मैं कमेंट पढ़ा हूँ तब से सोच रहा हूँ कि कब मुझे टाइम मिले और कब आप लोग के लिए मैं वीडियो लाना चालू कर दूँ। तो समझिए, मुझे 2-3 दिन से नींद ही नहीं आ रहा था कि बस जल्दी से जल्दी मैं स्टार्ट करूँ, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो मैं बस लगे हुआ हूँ। आज से समझिए रेडी हो गया है, अब फटाफट आप लोगों के लिए ये जो है वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए अब हम लोग इंग्लिश का ही देख लेते हैं। देखिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। ये जो द नीव फ्रेंड लिखे हैं वो लिखे हैं आपके धनपत राय श्रीवास्तव, दैट मीन्स मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही फेमस राइटर है हिंदी के। तो इनके बारे में थोड़ा चीज़ याद रखिए, जैसे उनका जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 को हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को उनका डेथ हो गया। ठीक है, उनका जो है पेन नेम जो है वो मुंशी है, मुंशी प्रेमचंद। और ये वॉज एन इंडियन फेमस राइटर फॉर हिज मॉडर्न हिंदी उर्दू लिटरेचर। हिंदी और उर्दू में बहुत कुछ लिखे हैं ये, बहुत ही फेमस हैं, मॉडर्न राइटर हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट हिंदी राइटर फॉर द अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, ही बिगन राइटिंग अंडर द पेन नेम नवाब राय। ठीक है, उससे पहले जैसे मुंशी प्रेमचंद से पहले इनको नवाब राय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बट सब्सिक्वेंटली स्विच टू प्रेमचंद, मुंशी बीइंग एन ऑनरी प्रीफिक्स। तो फिर बहुत जब ये लिखे तो बहुत फेमस होने के बाद इनको जो है मुंशी का टाइटल मिल गया। ठीक है, ऑनरी दैट मीन्स कि सम्मान के रूप में मुंशी का टाइटल मिल गया इनको। और नॉवल राइटर, स्टोरी राइटर एंड ड्रामाटिस्ट, ही हैज़ बीन प्रेफर्ड टू द उपन्यास सम्राट। उसके बाद इनको उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाने लगा। ठीक है, बाय राइटर्स। हिज वर्क इंक्लूड मोर दैन डजन नॉवल, मतलब दर्जनों से भी ज़्यादा नॉवल है। अराउंड 250 शॉर्ट स्टोरी, 250 से ऊपर शॉर्ट स्टोरी ये लिखे हैं। सेवरल एसे एंड ट्रांसलेशन ऑफ द नंबर ऑफ फॉरेन लिटरेचर वर्क इनटू इंग्लिश, और बहुत सारी विदेशी किताबों का भी इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया है। और आप लोग तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो गए, मैं जो हूँ बहुत कुछ इससे रिलेटेड पढ़ा हूँ। जैसे मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा था गोदान, इनका जो गोदान नॉवल है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। और प्लस में क्या है ना, गोदान में जो कैरेक्टर, हिंदी में भी गोदान अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, तो उसमें जो कैरेक्टर है ना बहुत अमेजिंग अमेजिंग कैरेक्टर है। तो इनका जो कैरेक्टर चूज़ करना होता था ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था। जैसे कि धनिया, झूरी, ऐसा ऐसा टाइप का ये कैरेक्टर रखते थे। जैसे आप लोग दो बैलों की कथा भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टोरी में देखते हैं द नीव फ्रेंड में क्या क्या है। देखिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले देखिए ऊपर में दिया हुआ है कि हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और बर्ड हु नीड हेल्प, कुड यू बी कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम। स्टोरी नेव फ्रेंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त। ठीक है, नादान दोस्त हिंदी, ये मुंशी प्रेमचंद का एक स्टोरी है जो लिखे हैं, उसी का ये ट्रांसलेटेड इंग्लिश में है नीव फ्रेंड। ठीक है, नीव का हिंदी होता है नादान। इज अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर, ये कहानी किसकी, एक भाई बहन की है। भाई का नाम क्या है, केशव, और बहन का नाम श्यामा। हु आर amused to discover three eggs just above the cornice in their house. What they do thereafter is given below. ठीक है, तो इन लोगों को क्या मिलता है, कॉर्निस दैट मीन्स छज्जा। छज्जा जो होता है ना, तो छज्जा पे 3 eggs, 3 अंडे मिलते हैं। उसके बाद इन लोगों के अंदर कैसा कैसा इच्छा, जिज्ञासा, ये सब उत्पन्न होता है, ये सारा चीज़ को हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टोरी देखते हैं। देख रहे हैं, छज्जा इसी को कहते हैं, कॉर्निस, ये जो है यहाँ पे। ठीक है, तो अ बर्ड हैड लेड eggs just above the cornice in केशव्स हाउस। ठीक है, केशव के घर पे क्या होता है, एक बर्ड है जो कि अंडा देती है। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड। ठीक है, दोनों भाई बहन उस बर्ड को देखना, मतलब श्यामा वुड वॉच द बर्ड इनिशियली intently as they flew back and forth. First things every morning, the two would come and stand in the front of the cornice, rubbing their eyes barely awake. तो क्या हुआ ना, सुबह सुबह जैसे हम लोग उठते हुए आते हैं, आँख रगड़ते रगड़ते, ये दोनों बच्चा आता है, आँख रगड़ते हुए घर के बाहर निकलता है। अचानक यहाँ छज्जा के पास इन लोग का आँख खुलता है। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and जलेबी। तो ये जब अंडे को देखते हैं तो ये भूल जाते हैं जलेबी और दूध का खुशी को। दैट मीन्स कि बच्चे हैं तो इन लोगों को जलेबी खाना, दूध पीना बहुत पसंद होगा, तो ये सब चीज़ का खुशी को ये भूल जाते हैं। न्यूमरस क्वेश्चन रॉजेज इन देयर माइंड्स, जैसे इन लोगों के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आने लगता है। हाउ बिग वेयर दे एग्स, कितने बड़े अंडे होंगे। व्हाट कलर वेयर दे, हाउ मेनी,
मतलब व्हाट कलर वेयर दे, किस कलर के अंडे होंगे, हाउ मेनी कितने अंडे होंगे, व्हाट डिड दे ईट अंडे क्या खाते होंगे, हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, चिक्स जो है कैसे उससे बाहर निकलेंगे, चूजे बाहर कैसे निकलेंगे। उसके बाद है व्हाट इज द नेस्ट लाइक, मतलब नेस्ट कैसा होगा, बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, तो वहाँ आसपास में कोई नहीं है इनके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक, तो माँ को टाइम नहीं है घर का काम करने से और बाबूजी जो है वो अपने बुक में बिजी हैं। द टू चिल्ड्रन हैड टू कम्फर्ट देमसेल्फ बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर, तो अपने दोनों को है ना, ये दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करके संतुष्टि पा रहे हैं कि चलो ऐसा है वैसा है जो भी है। श्यामा कहती है टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ देयर एग्स ऑफ द एग्स, तो श्यामा पूछती है छोटी बहन अपने भाई से कि भैया बताइए क्या पंछी उड़ जाएगी, अंडा से बाहर निकलने के बाद उड़ जाएगी। तो देखिए फिर वो बोलता है, केशव बोलता है नो सिली, अरे नहीं, केशव वुड रिप्लाई, केशव यही जवाब देता है कि नहीं, प्राउड एज अ स्कॉलर, अपने आप को एकदम ऐसा महसूस करा करके कि हम स्कॉलर आदमी, स्कॉलर पर्सन मतलब क्या होता है, ज्ञानी आदमी, पढ़ा लिखा, तो हम ऐसा आंसर दिया जैसे यही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अब ये बता रहा है फर्स्ट दे हैव टू ग्रो, पहले वो बढ़ेंगे, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले उन लोग का जो है पंख बढ़ेगा। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, बताओ कैसे बिना पंख के वो उड़ेंगे। श्यामा व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, तो फिर पूछ रही है श्यामा कि अच्छा भैया ये बताइए तो ये जो है पंछी, बेचारी पंछी, यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं समझ सकते हैं, कह सकते हैं बेचारा, ठीक है, तो बेचारी पंछी क्या खिलाती होगी अपने छोटे बच्चे को या छोटे अंडे को। तो दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था केशव के लिए। तो अ कपल ऑफ डे वेंट बाय एंड द चिल्ड्रन क्यूरियोसिटी इंक्रीज, तो इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और बच्चों का जो है क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दे वेर एगर टू सी द एग, मतलब अब वो अंडे को देखने के लिए पूरा तरह से एकदम उत्सुक है। दे वेयर सर्टेन दे हैड हैच बाय देन, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स कुड ईट नाउ वेइंग हैवली ऑन देयर माइंड, तो ये जो क्वेश्चन था कि अंडे क्या खाते होंगे इनके दिमाग में बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा। तो वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड, यहाँ ब्रूड का मतलब क्या होगा, तो चूज़े होते हैं ना, उसी को कहेंगे, जब अंडा से बाहर निकलता है बच्चा वो बड़ा होता है वो ब्रूड कहलाता है, ठीक है। तो क्या खिलाती होगी पंछी चिड़िया, द चिक्स वेयर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, तो ये सोचता है नहीं पक्का ये जो चिक्स है बच्चे जो हैं वो मर जाएंगे, स्टार्व टू डेथ, ठीक है, स्टार्व मतलब भूख से मर जाएंगे। दिस थाउट लेफ्ट द सिबलिंग वेरी एनसियस, दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड टू पिक, वो लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि हम लोग कुछ खाने पीने का चीज़ है जो कि कॉर्निस पे रख देते हैं। श्यामा सेड हैप्पीली ओह, then the bird would not have to fly anywhere in search of food will she, तो वही बताती मतलब क्या श्यामा जो है बहन जो है बहुत खुश होती, बोलती चलो ठीक है अब तो बढ़िया है, अब पंछी लोग को इधर उधर उड़ करके नहीं जाना पड़ेगा अपने बच्चे लोग के लिए खाना ढूंढने के लिए। ओह नो सेड क्या केशव, वाई वुड शी, बट वुड नॉट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामाज माइंड, ठीक है। फिर क्या होता है कि केशव हैड नॉट थाउट ऑफ हिज प्रॉब्लम अंटिल देन, यस ही सेड दे आर प्रॉबेबली डाइंग इन थ्रस्ट अप देयर, तो वो लोग सोचता है कि अरे ये लोग तो प्यास से भी मर जाएगी, ठीक है। तो देयर इज़ नो शेड अबव देम इवन, तो मतलब छज्जा के ऊपर है ना अंडा, तो उसके ऊपर कोई शेड नहीं है, शेड का मतलब क्या बोलेंगे कि ढका हुआ कोई चीज़ नहीं है, तो उन लोग प्यास से भी मर सकती है, एक तो धूप लगेगा पानी भी नहीं है पीने के लिए। तो इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट मेक शिफ्ट रूफ, ठीक है, मेक शिफ्ट रूफ मतलब टेम्प्रोरी, इसी तरह का मतलब ऊपर से ऐसा ढक देते हैं, would be erected above the nest. The proposal for a bowl of water and some grain of rice was also approved. तो 3 चीज़ इन लोग करने के लिए तैयार हो गया, क्या क्या ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन जाता है कि पहले मेकशिफ्ट रूफ बनाना था, सेकंड बॉल ऑफ वाटर यानी एक कटोरी पानी, और ग्रेन ऑफ राइस अनाज का यानी चावल का कुछ दाना, ये 3 चीज़ का इन लोग व्यवस्था में लग जाता है। बोथ चिल्ड्रन बिगन टू वर्क अर्नेस्टली, श्यामा क्वाइटली बाउट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट यानी मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी के घड़ा से श्यामा है जो कि कुछ चावल ले आती है। केशव सीक्रेटली emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water, और क्या है केशव क्या करता है, वो एक स्टोन बाउल लिखा हुआ है तो कटोरी में पानी लेकर के आता है।
बट वेयर टू गेट द क्लोथ फॉर द शेल्टर। ठीक है, कपड़े उन्हें कहाँ से मिलेंगे, कपड़े कहाँ से मिलेंगे शेल्टर रहने के लिए, मत चिड़िया को कपड़े के लिए अब क्या करेंगे लोग, देखिए। एंड नाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और बिना सपोर्ट का तो रूफ उसके ऊपर छत भी नहीं बनेगा। तो केशव पजल ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिसॉल्व। तो केशव के दिमाग में पूरा एकदम चल रहा था, क्या करें कैसे करें, क्या क्या लाएं कहाँ से करें, ये सब पूरा जब चलते रहा, कब तक, जब तक वो फाइनली इसको सॉल्व नहीं कर लिया, इस प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढ लिया। बोलता है गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, जाओ अपनी बहन को ऑर्डर दे रहा, जाओ तुम एक गार्बेज यानी कचरा का बाल्टी लेकर के आओ, टोकरी लेकर के आओ। मेक श्योर माँ डज नॉट सी यू, और ध्यान रखना कि माँ तुमको नहीं देखनी, माँ है जो कि तुमको नहीं देखे। बट इट गॉट अ होल इन द मिडिल, वुड विल इट कीप द सन आउट। ठीक है, लेकिन क्या कि उसके बीच में एक होल होना चाहिए, छेद होना चाहिए बीच में। तो फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड द स्लाइट इरिटेशन। तो जाओ जो छोड़ो, पहले तुम एक बाल्टी ले, ये बास्केट में टोकरी लेकर के आओ। आई टेक केयर ऑफ द होल, मैं मतलब वो छेद वेद जो करना है उसमें होल करना है वो मैनेज करूँगा। तो श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा दौड़ के जाती है, एक टोकरी लेकर के आती है। केशव स्टफ द होल विद द सम पेपर एंड rested and basket against the branch of nearby tree to see how the shadow of the basket fall on the nest. The sun can't get थ्रू नाउ। तो करके सब मैनेज कर लिया जाता है, बन जाता है, अब उससे जो कि नहीं जाता है, क्या बोलते हैं, धूप पे नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए कंप्रीहेंशन चेक 1 है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ बुक में। तो क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसी में क्वेश्चन आंसर ऐड कर दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो इतना लेंदियर ना हो उसके लिए मैं इसके अलग से करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर का भी। ठीक है, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, बुक वाला सारा करवा दूंगा। उसके बाद देखिए, श्यामा थाउट एडमिरिंगली हाउ clever her brother was. It was the month of summer. Babuji had gone to work, having put both children to sleep. Ma had lain down to rest, but the children were nowhere near sleeping. ठीक है, तो गर्मी का टाइम है, उसके पापा काम पे जा रहे हैं, माँ है जो कि रेस्ट कर रही है। बच्चे लोग को कहा जाता है कि आराम करो, लेकिन उन लोग का इंतज़ार है कि बस पापा निकले कि हम भी निकले। तो आई शट दे हेल्ड देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट। बस आंख बंद करके इन लोग इंतज़ार कर रहा है कि बस इधर पापा जाना है, पापा जाएंगे और मम्मी सोएगी कि हम लोग फिर निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि इन लोग का पूरा तैयारी हो गया था। एज सुन एज दे वेयर श्योर माँ वॉज asleep, तो वो श्योर हो गया कि हाँ माँ मेरी सो गई है। दे गॉट अप क्वाइटली, अनलैच्ड द डोर एंड क्रिप आउट। ठीक है, धीरे से गेट को खोल करके एकदम बाहर निकलते हैं। सोन दे वेयर मेकिंग प्रिपरेशन टू सेफ गार्ड द एग, और अंडा को सेफ गार्ड यानी बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पूरा प्रिपरेशन तैयारी कर देते हैं। ठीक है, केशव बाउट अ स्टूल फ्रॉम द रूम, केशव क्या करता है कि स्टूल लेकर के आता है रूम से। बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई इनफ, लेकिन वो स्टूल उतना हाइट का नहीं था जिस तरह से वो मैनेज कर लिया। देख सकते हैं आप लोग, दो दो टूल लगाया है। तो छोटा वाला टूल जो फर्स्ट लाया ये काफ़ी नहीं रहा, तो क्या टू रीच द कॉर्निश, कॉर्निश तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं था। ही देन बाउट अ स्मॉल बाथिंग स्टूल। ठीक है, तो फिर नहाने वाला एक छोटा सा स्टूल लेकर के आता है। प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड गिंगरली क्लाइंब ऑन द टॉप, तो एक और उसके ऊपर एक और लगा करके लोग चढ़ने की तैयारी कर लेते हैं। तो श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड, अभी जैसा आप लोगों ने फिगर में देखा कि श्यामा क्या कर रही है, अपने दोनों हाथ से स्टूल को पकड़े हुई है। ठीक है, its uneven legs made it rather wobbly and it tipped slightly whichever way the pressure increased. Only Keshav knew what dread assailed him at the moment. He would grab the cornice to steady himself and scold Syama under his breath. तो मतलब श्यामा को डांटता है कि बस होल्ड करो, बढ़िया से पकड़ करके रखना, होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली। मतलब डरा रहा है कि अगर जहाँ छोड़ी तुम और हम गिरे नीचे तो बहुत मारेंगे। ठीक है, बट पुअर श्यामा टेंशन वाज टेकन अप बाय द कॉर्निस, लेकिन उस बच्ची का बार बार ध्यान ऊपर छज्जा की तरफ जा रहा था, किसे भी देखना था। टाइम एंड अगेन हर माइंड रोड इन दैट डायरेक्शन एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकन। तो क्या होता है कि उसका ग्रिप जो है छूट जाता है। द मोमेंट केशव हैंड रीच द कॉर्निस द बर्ड फ्लू अवे। ठीक है, जैसा ही कॉर्निस तक केशव का हाथ पहुंचता है, पंछी क्या होता है, उड़ जाती है। केशव शॉट टू सम ट्विंग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निस एंड 3 legs ऑन देम लेइंग ऑन देम। तो केशव क्या देखता है कि 2 पंछी थी जो उड़ गई और 3 अंडे हैं। तो देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द ones he had seen on the tree।
तो वहाँ पे कोई भी नेस्ट नहीं था वैसा जैसा इन लोग पेड़ में देखता है, बड़ा बड़ा नेस्ट होता है, वैसा कुछ नहीं था। श्यामा आस्क कैन यू सी एनी चिक्स भैया? तो कह रही है कि श्यामा कि आपने कोई चिक्स को देखा? क्या मतलब अंडे को, मतलब चूजे को देखा? तो दे आर 3 eggs, द चिक हैव नॉट कम आउट येट। तो बता रहा है केशव कि देखो ऊपर में से 3 अंडे हैं, अभी तक उससे चिक्स बाहर नहीं निकला। शो में भैया हाउ बिग आर दे? तो फिर श्यामा पूछ रही है कि कितना बड़ा है भैया, ये बताओ मुझे। तो आई विल बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग टू ले अंडर द एग्स, द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विंग्स एंड स्ट्रॉ। तो कह रहा है कि एक काम करो, सबसे पहले कुछ रैक्स रैक्स मतलब फटा चिट्टा कपड़ा लेकर के आओ और अंडे के नीचे में उसको रख देंगे, क्योंकि ये अंडा जो है बस इसी तरह कुछ नेस्ट वैसा नहीं है, थोड़ा मोड़ा स्ट्रॉ मतलब क्या होगा ना, तिनका जो होता है थोड़ा मोड़ा तिनका उनका बिछाया हुआ है उसी पे रखा हुआ है। तो क्या होगा, बस श्यामा ये बात सुनी और श्यामा रैन आउट एंड रिटर्न विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। ठीक है, श्यामा दौड़ के जाती है और आती है एक कपड़ा का टुकड़ा लेकर के जो फटा पुराना साड़ी का है। केशव लीन टू द टेकन इट फ्रॉम her, folded it a number of times to make it into a cushion and place it under the eggs। तो कशन समझते हैं, मतलब तकिया के जैसा मोड़ मार करके उसको थोड़ा मोटा सा तकिया के जैसा बना करके अंडा के नीचे रख देता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड। तो श्याम मतलब बोलती है कि भैया हम भी उसको देखना चाहते हैं, मुझे भी देखना है। तो यस 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 आई विल शो देम टू यू, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, रिप्लाइड केशव। तो केशव कहता अच्छा ठीक है दिखाएंगे तुमको, पहले तुम जा करके बास्केट लेकर के आओ ना, टुकड़ी लेकर के आओ। तो श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड नाउ यू कम डाउन इट्स माई टर्न। तो श्यामा बोलती है कि अब नीचे आओ, मेरा चांस आ गया, अब मेरी बारी है। ठीक है, तो केशव जो है rested the basket against the branch and said go bring the water and grain, जाओ अनाज और पानी लेकर के आओ, let me get down and then you can have a look, फिर मुझे मैं नीचे आ जाऊंगा फिर तुम ऊपर जाके देख लेना। श्याम about the ball of water and rice too, केशव placed them both under the basket and climbed down softly। तो केशव वो चीज़ रख करके एकदम आराम से नीचे उतर जाता है। श्यामा बेग्ड वंस अगेन भैया हेल्प मी क्लाइम अप टू सो दैट आई कैन सी। तो श्यामा बोलती है भैया मेरी मदद करो ताकि मैं चढ़ करके ऊपर देख सकूं। तो आई कैन फॉल डाउन, नहीं आई कैन, आई एम सो सॉरी, नींद के चलते मतलब थोड़ा सा मिस्टेक पड़ा जा रहा है, थोड़ा सा नींद भी आ रहा है। तो यू विल फॉल डाउन बोल रहा है कि नहीं तुम गिर जाओगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया यू होल्ड द स्टूल, बोले नहीं आप स्टूल पकड़ के रखें ना, हम नहीं गिरेंगे। तो बोलते हैं नो नो नो, इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी। ये यहाँ पे हिंदी वर्ड यूज़ किया गया है, देखिए बहुत अच्छे से, कि नहीं 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 तुम गिर जाएगी तो माँ मेरा चटनी बना देगी। तो सी विल एक्सक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम एनी वे, नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल व्हेन दे हैच विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स। तो बोलता है छोड़ दो तुम मत देखो, अभी अंडा है, अंडा रहने दो, वो चूज़ा बाहर निकलेगा फिर हम लोग दोनों देख लेंगे चूज़े को। ठीक है, द टू बर्ड्स वुड अप्रॉच द कॉर्नर्स ओनली क्विकली फ्लाई अवे अगेन, केशव वंडर्ड इफ दे वेर स्केयर्ड एंड ही लुक अवे द स्टूल, श्यामा वाज टीयरफुल। तो बोलते हैं कि देखो अब उन लोग तुरंत पंछी लोग आ जाएगा, इसलिए चलो चलो स्टूल हटा देते हैं ना, तो पंछी लोग दोनों आकर के देख करके डर जाएगा। ठीक है, तो श्यामा वाज टीयरफुल, श्यामा एकदम क्या बोलते हैं आंख में आंसू भर गया। यू डिडंट शो मी कंप्लेंट आई टेल माँ। तो मतलब वो बोलती है कि तुम हमको नहीं दिखाया ना, हम जा रहे हैं मम्मी को बोल देंगे। ताल बैश यू इफ़ यू टेल माँ, बोलता है मारेंगे तुमको अगर जहाँ जा कर के मम्मी बोली तो देन वाई डोंट यू शो मी, तुम मुझे क्यों नहीं देखने दिए। एंड व्हाट इफ़ यू हैड फॉल डाउन एंड ब्रोक योर हेड, बोल रहा है कि गिर जाएगी ना तो कपारे फूट जाएगा, ये एकदम लगा भाषा। ठीक है, ब्रोकन योर हेड मतलब सर फूट जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है फिर। शो व्हाट बिग डील यू जस्ट वेट आई टेल माँ। बोलते ठीक है चलो माँ को बोल देते हैं। जस्ट द डोर ओपन एंड माँ कम आउट, शेल्डेड हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। तो मतलब उसकी माँ आँख खोलती है, आती है, देख बहुत धूप रहता है, तो बोलते तुम क्या कर रहा है तुम लोग धूप में इतना। होता है ना गर्मियों के टाइम में जो बच्चा लोग होता है बहुत कुरफातीगिरी करता है, घर में पेरेंट्स सो गए तो बच्चा लोग कुरफातीगिरी स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ एक्चुअली बच्चा लोग वही कर रहा है, कुरफाती। तो सी आस्क हु ओपन द लैच, हाउ मेनी टाइम्स टू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि दोपहर के समय में बाहर मत निकला करो। केशव हैड ओपन द लैच बट श्यामा डिडंट से
दैट टुमा सी वॉज स्केयर दैट ही माइट गेट अ बीटिंग। ठीक है, तो केशव तो जो क्या बोलते हैं श्याम, मतलब बोलता है कि केशव है जो कि खोला था माँ, हम नहीं। तो क्योंकि उसको मार खाने का डर था, तो केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट सीक्वल ही हैडंट शो दे हर द एग। तो केशव को एक बात का और डर है कि श्यामा है जो कि बदला लेगी दो दो चीज़ का। एक तो अभी बोल देगी कि भैया गेट उठ खोल करके बाहर आया, फिर कहीं बोल देगी कि हमको अंडा नहीं देखने दिया, तो पक्का मेरा आज बैंड बजेगा। ही हैड नॉट, हाँ ठीक है। तो वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वॉज अ पार्टी टू द क्राइम इज द मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, परहैप्स इट्स वॉज बोथ। ठीक है, तो श्यामा कुछ नहीं बोलती है अंडा के बारे में, क्योंकि वो जान रही है कि भैया गलती किया तो साथ में हम भी तो थे, तो हम भी फंस जाएंगे। देखिए बहुत अच्छा फोटो बना हुआ है। चलिए, तो माँ स्कोल्डेड देम एंड टुक देम बोथ बैक इनसाइड द रूम। ठीक है, माँ डांटते हुए दोनों को रूम में ले जाती है। सी लैच द डोर एंड स्टार्ट फैनिंग देम सॉफ्टली। गेट बंद करके पंखा चालू, आराम से फिर मतलब सो जाती है। इट वॉज ओनली 2 o'clock इन द आफ्टरनून एंड द हॉट समर विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड। तो एकदम गर्मी का कड़क मौसम है एकदम दोपहर का, और हॉट एकदम गर्मी है। हॉट वाइंड जो होता है विंड, गरम गरम हवा एकदम बह रहा होता है, चल रहा होता है। सून द चिल्ड्रेन वेयर स्लीपिंग साउंडली। ठीक है, सून द 2 children वेयर स्लीपिंग साउंडली, दोनों बच्चे जो है सो जाते हैं साउंडली, दैट मीन्स खराटा पीटते पीटते। ठीक है, तो श्यामा वॉक अप विथ अ स्टार्ट एट 4 o'clock। श्यामा 4 बजे उठती है। द डोर वाज अनलैस्ड, गेट खुला हुआ होता है। सी रैन टू द कॉर्निस, एकदम कॉर्निस की तरफ भागते हैं। लुकड अप, देयर वाज नो साइन ऑफ द बास्केट। सी चांस्ड एंड लुक डाउन, रैन बैक टू द रूम एंड शाउटेड भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, द चिक्स हैव फ्लोन अवे। दौड़ करके आती है, बताती भैया मतलब कि अंडे जो है नीचे गिर गए हैं, पंछी उड़ के भाग गई हैं। ठीक है, तो केशव रैन टू द कॉर्निश एंड सॉ द 3 eggs। केशव भी दौड़ते हुए आता है अंडे को देखने के लिए। ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर, देखता है कि अंडा जो है नीचे गिरा हुआ है। द स्लमी वाइट एंड येलो लिक्विड वाज ओजूम आउट ऑफ देम। मतलब अंडा फूट गया है, तो वही पीला वाला जो होता है एग यॉल का वो, और वाइट वाला दोनों गिरा हुआ है एकदम। द बॉल ऑफ वाटर वाज ऑल्सो लाइंग अपटर्न्ड। तो जो ये जो क्या बोलते हैं उसको, पानी का कटोरी है, वो भी है उसी तरह पड़ा हुआ है। केशव वेंट पेल एंड स्टार्ट एट द ग्राउंड विद ग्लूमी आइज। तो यहाँ क्या है ना कि केशव पेल एंड ग्लूमी, क्वेश्चन में भी पूछा है पेल एंड ग्लूमी, तो पेल एकदम पीला पड़ जाना एकदम, और ग्लूमी मतलब रोने जैसा एकदम हो जाना कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, कौन कर दिया। लॉट ऑफ क्वेश्चन अराउजिंग इन देयर माइंड। फिर देखिए वॉट वेयर हैव द चिक्स फ्लोन टू, श्याम आस्क। मैं पूछती भैया पंछी कहाँ उड़ गए। द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सैडली। केशव कहता है कि अंडे फूट गए। एंड वेयर हैव द चिक्स गोन, चिक्स कहाँ गए। तो वेयर डू यू थिंक, ही रिप्लाइड विथ सम इरिटेशन, कांट यू सी द वाइट लिक्विड कमिंग आउट, इट वुड हैव टर्न इनटू चिक्स इन द फ्यू डे। तो मतलब ये कहना चाहती थी कि मतलब श्यामा पूछ रही थी अच्छा पंछी उड़ गए तो अंडे से भी चूजे उड़ गए होंगे। तो वो बता रहे हैं कि नहीं देखो अंडे से चूजे नहीं उड़े हैं, अंडा तो फूट गया, और अंडा में देखो अभी पीला कलर का ये जो लिक्विड है यही तो बदल करके अंडा मतलब चूजा बनता है जो पीला कलर का होता है। माँ शाउटेड फ्रॉम बिहाइंड, माँ फिर से पीछे से चिल्ला रही, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। कहाँ तुम लोग दिन दोपहरिया धूपा में कर रहा है। तो माँ द एग्स आर ब्रोकन सेड श्यामा। तो इस बार श्यामा का बर्दाश्त नहीं होता और कहता है, कह देती है कि माँ देखो अंडे फूट गए हैं। यू मस्ट हैव फीडेड विद देम, सेड माई एंगरली, लुक एट द ब्रोकन शेल्स नाउ। श्यामा didn't pity her brother, he must not have put the egg back carefully enough, so they had rolled off, he ought to be punished। तो कहती है श्यामा, कह रही भैया जो है अंडा ठीक से नहीं रखा था, अंडा उठा करके रख दिया था तो हो सकता है लुढ़कते लुढ़कते गिर गया होगा। ही टच द एग्स माँ, सिट श्यामा। तो श्यामा कहती है कि माँ देखिए भैया जो है अंडा को छुआ था। वाई, अम्मा आस्क। ठीक है, माँ पूछती क्यों। केशव स्टूड टंग टाइड, मतलब केशव मुंह बंद करके चुपचाप बैठा, कुछ नहीं बोल रहा है। हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्क्ड अगेन। मम्मी माँ पूछती तुम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचा। तो ही केप्ड अ स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइंब अप, श्यामा सेड। श्यामा बोलती कि एक टूल रखे उसके ऊपर बाथिंग टूल रखे और पहुँच गया। वेयर नॉट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ज, यू टोल्ड मी टू, रिप्लाइड श्यामा। ठीक है,
तो यू आर ग्रोन अप बॉय, केशव सेड माँ, डोंट यू नो दैट व्हेन यू टच बर्ड एग्स दे बिकम टेंटेड एंड देन द बर्ड्स डोंट हैच देम एनी मोर। तो माँ बताती देखो बच्चों, जब तुम लोग इतने बड़े हो गए अभी तक नहीं जानते कि अंडों को अगर कोई छू देता है तो वो पंछी उस पर दोबारा नहीं बैठती है, हैच नहीं करती है, नहीं, पंछी जब उस पर बैठती है तो फिर उससे फूट करके, अंडा फूट करके चूज़ा निकलता है। तो अगर कोई भी अंडे को छू देगा तो फिर वो हैच नहीं होगा, उससे चूज़ा नहीं निकलेगा। सो द बर्ड ड्रॉप द एग देम सेल्फ, इसीलिए पंछी जो है खुद है जो कि अंडे को गिरा करके फोड़ देती है। श्यामा आज हर मदर फेयरफुली, ठीक है, तो यही बात श्यामा पूछती है माँ से। फिर वॉट एल्स वुड द बर्ड डू, माँ सेड, केशव यू हैव डन अ टेरेबल थिंग्स, ओ माई गॉड यू हैव टेकन 3 लाइव्स। तो माँ कहती है केशव को, हे भगवान, तुम जो है 3 जीव को मार दिए, ठीक है, तुमने 3 जीवन को बर्बाद किया है, ठीक है, 3 अंडे बर्बाद हुए, मतलब 3 जीवन उससे चूजे निकलते उसको मारा है। केशव लुक पेन्ड, आई ओनली कजन द एग्स, ही सेड क्वाइटली, कह रहा नहीं बस हम अंडे के लिए क्या किए थे, वो नीचे से तकिया बना करके रख दिए थे, घोंसला बनाए थे। माई स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाई बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो माँ हंसते हुए मुस्कुराती बोलती ठीक है, अगली बार ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए ये स्टोरी यहीं तक था, क्वेश्चन आंसर का जहाँ तक मैं बोल दिया तो बस वही करूँगा, नेक्स्ट क्या जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊंगा क्वेश्चन आंसर का। तो बस आप लोगों ने जिस तरह से उस वीडियो को सपोर्ट दिया, इस वीडियो को भी दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।